Hello friends, I am Himrata Gautam. Welcome to all students in the SPK English classes. Today it is the topic of future perfect tense. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी, यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। देयर आर द 4 पार्ट्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन फ्रेंड जब भी हम इसको 2 और ऐड करते हैं इसमें, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन मार्क होता है वो बीच में आता है, जैसे कि व्हेन है, वेयर है, हाउ है, ठीक है। अगर ये वर्ड्स हमें बीच में दिखाई देते हैं तो फ्रेंड हमारा कौन सा बन जाता है? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको आगे बता रही हूँ, तो फ्रेंड आप देख रहे हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या होता है फ्रेंड, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जब क्या शब्द पहले आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं विल और सेल। जैसे फ्रेंड आप देख रहे हो कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन मार्क बीच में आए, है ना, जैसे कि वाई है, वेयर है, व्हाट है, हाउ है, हु है, व्हेन है, अगर ये वर्ड हमको बीच में दिखाई देते हैं सेंटेंस की, तो फ्रेंड इसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और फ्रेंड इनकी स्पेलिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिटिन करते हैं। इसको ही बोलते हैं फ्रेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हो कि मैं आपको बता रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन। यदि वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। या भविष्य में समाप्त होने वाले 2 कार्यों का वर्णन हो तो इस टेंस का प्रयोग होता है, जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। इसमें जो कार्य समाप्त होता है फ्रेंड्स, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, है ना, पास्ट परफेक्ट में बता चुकी हूँ फ्रेंड, और मैंने ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बताया है कि जो कार्य सबसे पहले समाप्त होता है उसको हम परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इसमें कोई काम भविष्य काल में किसी निर्धारित अवधि टाइम में समाप्त हो जाता है। टाइम में हो जाना बताता है कि इतने समय तक ये कार्य क्या हो गया? समाप्त हो गया है, ठीक है। जैसे फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो फ्रेंड ये कब आता है? जब क्या शब्द पहले आता है, मतलब क्या वर्ड पहले आता है, क्या वर्ड पहले आए, पहले आए तो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पहला है, इसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो फिर पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर विल हैव, शैल हैव का यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या इसे V3 भी कहते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेप्टरा, अन्य शब्द, जिसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, पहले वो जब पढ़ा करते थे तो बोलते थे इस ETC को अन्य शब्द, ठीक है। मैं 8 बजे तक यह काम समाप्त कर चुकूंगा, तो आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय 8 o'clock। तो कितना सरल है कि मैं 8 बजे तक यह काम समाप्त कर चुकूंगा। तो चुकूंगा, कर चुकूंगा, तो चुकूंगा की स्पेलिंग है फ्रेंड्स विल हैव और शैल हैव। अब आई के संग तो शैल आता है, ठीक, और ही के संग विल आता है। तो आई शैल हैव और फिनिश्ड कर चुकूंगा मतलब समाप्त कर चुकूंगा। फिर हम इसी के पीछे से लेते हैं फ्रेंड समाप्त करना की, क्या तो फिनिश्ड, और क्या समाप्त कर चुकेगा वो? यह कार्य, तो दिस वर्क, और कितने बजे तक करेगा? 8 बजे तक, तो बाय 8 o'clock। हमेशा सेंटेंस को अक्सर कर पीछे से ही बनाते चले जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना होता है इसमें सब्जेक्ट, फिर क्या आती? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बस का सबसे मेन रूल यही है, ठीक है। वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो आई शैल हैव लर्नड दिस लेसन बाय 2 o'clock।
कल तक वे अपना काम कर चुकेंगे। ठीक है, आई शैल हैव डन देयर वर्क बाई टुमारो। अब फ्रेंड आपको सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता देती हूँ कि वाई का यूज मैंने किया है, लेकिन वाई का मीन्स क्या होता है। जब भी हम किसी टाइम को शो करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं उसको हम, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, वाई का यूज करते हैं। जैसे कि आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये सुमन विल हैव टॉट देम बाई टुमारो मॉर्निंग। आई शैल फिनिश दिस वर्क बाई टुमारो इवनिंग। तो बहुत सरल है, ये कुछ ज्यादा इसमें टफ नहीं है। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। जिन वाक्यों में दो काम का होना पाया जाता है और उनमें से एक काम पहले समाप्त हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में समाप्त हो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। तो देखो, लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे तुम्हारे पहुंचने से पहले। तो लड़कों ने क्या किया, सबसे पहले अपना मैच को समाप्त किया। तो ये हमारा जो टेंस है किसमें बनेगा फ्रेंड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर भी लिखा है। सबसे पहले सेल, फिर विल हैव, सेल हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, ठीक है, या आफ्टर, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, फिर एसेप्टर। ठीक है, जैसे तो लड़कों ने सबसे पहले अपने मैच को समाप्त किया कि द बॉय विल हैव फिनिश्ड देयर मैच बिफोर यू अराइव। तो ये वाला टेंस हमारा किस में था फ्रेंड, फ्यूचर परफेक्ट में था, और ये वाला टेंस फ्रेंड किस में था, हमारा प्रेजेंट सिंपल में था, इट मीन्स इंडेफिनिट में। खेल समाप्त होने से पहले ही वह 100 रन बना चुका होगा। तो वह 100 रन बना चुका होगा खेल समाप्त होने से पहले। इसका मतलब ये फ्रेंड, खेल समाप्त नहीं हुआ है, खेल समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले उसने 100 रन बनाए। क्या बनाए फ्रेंड, 100 रन। ही विल हैव स्कोर्ड 100 रन्स बिफोर द गेम एंड। ठीक, खेल समाप्त होने से पहले ही 100 रन बना चुका होगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो कार्य पहले होता है, सबसे बड़ी मेन बात आपको ये याद रखनी कि जो कार्य सबसे पहले होता है उसे हम परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो फ्रेंड अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का यूज करते हैं, आफ्टर, बिफोर। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल सेल आती है, फिर नॉट, फिर हैव आता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बिफोर या हम आफ्टर का यूज करते हैं, आफ्टर या बिफोर का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एसेप्टर। इस तरीके से ये फ्रेंड क्या बनता है, हमारे स्ट्रक्चर बन जाता है। तुम्हारे जाने के बाद वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर आफ्टर यू गो। सुमन विल नॉट हैव टॉट बाई टुमारो मॉर्निंग। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाई टुमारो मॉर्निंग। तुम्हारे पहुंचने से पहले, तो वो अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा। तुम्हारे पहुंचने से पहले मतलब तो आप वहां पर पहुंचे नहीं, उससे पहले वो अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा। तो ही विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर वी रीच। तो फ्रेंड अब मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि जिन वाक्यों में, ठीक है, या जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और फ्रेंड सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, विल और शैल का। तो फ्रेंड मैंने आपके लिए देखो स्ट्रक्चर भी बनाया, बहुत ही मेहनत से मैंने फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए तैयार की है। जैसे कि विल और शैल का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर या बिफोर या आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एसेप्टर। ठीक है फ्रेंड, क्या सूर्य उदय होने से पहले ही वे खेत पर जा चुके होंगे। क्या सूर्य उदय होने से पहले, तो देखो इसे बनाने का एक फार्मूला है मेरे पास, आप कहोगे बिल्कुल इजी है कि क्या सूर्य उदय होने से पहले ही वे खेत पर जा चुके होंगे। तो देखो इतना इतना हम इसको छोड़ देते हैं, केवल इतना इतना, बाकी ये और ये बना लेते हैं कि क्या वे खेत पर जा चुके होंगे। तो ये वाला आ गया ना, जब क्या शब्द पहले आता है तो वही सेम बनाना होता है। लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट्स इस बात को समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता अपने माइंड को कि किस तरीके से मैं इसको समझूं।
ठीक है, अगर वो इसी बात को समझ ही लेता है तो बाकी मैं जानती हूँ कि उसे कभी भी टेंस मिस्टेक नहीं हो सकते। कि क्या वे खेत पर जा चुके होंगे, तो विल दे हैव गॉन टू द फील्ड। और वही पीछे से लेते हैं, मैंने बोला था बिफोर द सन राइजेज, सूर्य उदय होने से पहले। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो क्या मरीज मर चुका होगा ये पहले आएगा। क्या मरीज मर चुका होगा, क्या मरीज मर चुका होगा, पहले पूछते नहीं ऐसे, क्या मरीज मर चुका होगा डॉक्टर के आने से पहले। तो विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। यू विल हैव टॉट देम बाई टुमारो मॉर्निंग। Shall I have finished this work by tomorrow evening। तो फ्रेंड मैंने इसमें आपको टू का आंसर नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि आप इसको अच्छे से देखना, इसको वॉच करना है फ्रेंड, आपको इसकी हिंदी भी निकालनी है खुद, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या सूर्य उदय होने से पहले ही वे खेत पर नहीं जा चुके होंगे, तो क्या वे खेत पर नहीं जा चुके होंगे, इसका ये बनेगा क्या, पहला क्या वे खेत पर नहीं जा चुके होंगे, ये भी पहला ही है। किससे पहले, बिफोर द सन राइजेज, सूर्य उदय होने से पहले। जैसे फ्रेंड आप देख रहे हो कि विल दे नॉट हैव गॉन टू द फील्ड बिफोर द सन राइजेज। और फ्रेंड देखो मैंने ये स्ट्रक्चर भी लिखा है, पहले विल सेल का यूज करते हैं, सब्जेक्ट फिर नॉट फिर हैव फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट फिर आफ्टर या बिफोर या आफ्टर फिर सब्जेक्ट फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर एसेप्टा। आई सेल नॉट फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग, इसका आप खुद ही हिंदी अर्थ निकालोगे, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ। और फ्रेंड मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी क्वेश्चन मार्क, केवल क्वेश्चन मार्क बीच में आता है, हमें केवल इतना याद रखना है। तो सबसे पहले हम उसी की स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे कि वाई, वेयर, हाउ, है ना, व्हाट, व्हेन, फिर विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर या आफ्टर या बिफोर, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अध्यापक के आने से पहले तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होंगे, मतलब अध्यापक के आने से पहले, इसका मतलब ये फ्रेंड अध्यापक वहां आया नहीं है, उससे पहले तुम इस प्रश्न को कैसे हल कर चुके होंगे, ठीक। तो हाउ विल यू हैव सॉल्व द सम्स बिफोर द टीचर कम्स, बहुत ईजी है, सबसे ज्यादा फ्रेंड केवल में यही इजी होते हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले मैं कैसे वापस आ चुका हूँगा, तो हाउ सेल आई हैव कम बैक बिफोर एग्जाम स्टार्ट्स। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। और फ्रेंड आप देख रहे हो कि मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर तैयार किया है। सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क इंग्लिश लिखते हैं, जैसे वाई है, वेयर है, हाउ है, व्हेन है ना, व्हाट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। फिर विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर या आफ्टर, फिर सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एसेप्टा, ठीक है बेटा। जैसे मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या खा नहीं चुका होगा, मतलब मैं पेड़ पर चढ़ाने उससे पहले वह क्या खा चुका होगा। तो व्हाट विल ही नॉट हैव ईटन बिफोर आई क्लाइंब अप द ट्री। ये तो फ्रेंड वही वाली बात हो गई जैसे कि मैंने आपको फ्यूचर में बताया था और फ्रेंड प्रेजेंट में भी बताया था। जैसे कि व्हाट विल ही नॉट हैव ईटन, व्हाट विल ही नॉट हैव ईटन बिफोर आई क्लाइंब अप द ट्री। यदि वाक्य में हाउ मच, हाउ मैनी, विच या हुज आदि के साथ नाउन का प्रयोग हो तो पहले हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, फिर नाउन, फिर विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेप्टा।
ठीक है फ्रेंड। अगले हफ्ते तक तुम कौन सा उपन्यास पढ़ चुके होंगे? तो विच नोवेल विल यू हैव रीड बाय द नेक्स्ट वीक? तो विच नोवेल विल यू हैव रीड बाय द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक तुम कौन सा उपन्यास पढ़ चुके होंगे। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ आप सबकी समझ में आ रहा होगा। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स? यदि कौन मतलब हु कर्ता का कार्य करे तो सबसे पहले हु की हम क्या लिखते हैं, इसमें इंग्लिश लिखते हैं। क्या अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा? तो फ्रेंड आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, सबसे पहले हु, फिर विल हैव, शैल हैव, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर या आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एसेट्रा। कि हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरीके से ये तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिनिश हो जाता है। सभी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।